Hello children, today I am with you with part 4 chapter light reflection and refraction. आज हम light reflection refraction के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. दैट्स आर यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, images formed by convex mirror and usage of convex mirror. लास्ट वीडियो में हम 3 पार्ट्स इस चैप्टर के कर चुके हैं. तो हम लास्ट वीडियोज में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, फिर हमने मिरर्स के बारे में पढ़ा कि मिरर क्या होते हैं, फिर हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ा, कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा. और लास्ट वीडियो में पार्ट 3 में हम इमेजेस कर चुके हैं. ऑल इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर वी हैव डन. नाउ वी विल डू यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर. तो फिर भी मैं एक आपको ब्रीफ रिव्यू दे देती हूँ कि हमने कॉनकेव मिरर की इमेजेस को लर्न करने के लिए क्या चीजें याद की थी. इन्फिनिटी, फोकस, द मेन पॉइंट्स ऑफ लास्ट वीडियो. देखो, पेयर होता है इन्फिनिटी और फोकस का. अगर हमका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज फोकस पे बनेगी. अगर आपका आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज इन्फिनिटी पे होगी. ओके, तो आपको इन्फिनिटी और फोकस लर्न करना है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है तो अ, आपकी इमेज फोकस पे, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे. आपकी अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो आपकी इमेज बिटवीन सी एंड एफ बनेगी. अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो बियॉन्ड सी बनेगी इमेज. अगर आपका ऑब्जेक्ट सी पर है तो आपकी इमेज भी कहाँ बनेगी, सी पे बनेगी. आपको अगर ये 3 पॉइंट्स याद है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं. तो आपको अगर ये 3 पॉइंट्स आपने लर्न कर लिए तो आप सभी इमेज की पोजिशंस को अच्छे से बता सकते हो. लर्न हुए ये चीजें. तो ये हमारे की पॉइंट्स थे लास्ट वीडियो के. इन्फिनिटी, फोकस, बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट सी. फिर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी लर्न करने के लिए, साइज ऑफ द इमेज. ये हमने ये हमने कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया. ये हमारा पॉइंट है सी. जब हमारा ऑब्जेक्ट सी पे होता है उसकी इमेज भी इसी के नीचे ऐसे सी पे ही बनती है. जब आपको ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज कहाँ बन रही है, सी पे. जब भी ऑब्जेक्ट सी पे, इमेज भी सी पे बन रही है तो उसका साइज होता है सेम. साइज कैसा होगा, सेम. अगर आपका ऑब्जेक्ट इस साइड है, आपका ऑब्जेक्ट सी से बियॉन्ड है, कहीं भी हो सकता है, सी से इंफिनिटी तक कहीं भी हो सकता है, तो आपकी जो इमेज है वो बनेगी स्मॉल. स्मॉल मीन्स डिमिनिश्ड. अगर आपका ऑब्जेक्ट कहीं भी है इस साइज तो आपकी इमेज बनेगी लार्ज, मैग्निफाइड. So it's very simple trick to learn all the images size. C आपको सिर्फ एक लर्न करना है, C के ऊपर इमेज भी C पे होगी एंड इट विल बी ऑफ सेम साइज. अगर बियॉन्ड C है, कहीं भी है, इन्फिनिटी टू C, दैट विल बी स्मॉल एंड डिमिनिश्ड. अगर आपका C से और P के बीच में कहीं भी है, चाहे वो C और F के बीच में है, चाहे वो F पे है, चाहे वो F और P के बीच में कहीं भी आपका ऑब्जेक्ट है, ये हमारा पोल है P, तो आपकी इमेज होगी लार्ज और मैग्निफाइड. अंडरस्टूड. और आपका एक स्पेशल केस होता है, आपके हर एक केस में जो इमेज बनती है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड, एक्सेप्ट वन केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F. जब आपका ऑब्जेक्ट P और F के बीच में होता है उस केस में जो आपकी इमेज है वो इरेक्ट बनती है, वर्चुअल बनती है. इन ऑल अदर केसेस इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड. तो ऑल अबाउट द इमेजेस वी हैव डिस्कस्ड अगेन. इट्स वेरी सिंपल टू लर्न. ना यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, तो इन्हीं के बेस पे हमने मिरर के इमेजेस बनाए हैं. कॉनकेव मिरर के क्या क्या यूजेज हैं.
इट इज यूज्ड एज अ मेकअप मिरर, यूज्ड एज अ मेकअप मिरर। देखो जो आप घरों में यूज करते हो दैट इज नॉट अ मेकअप मिरर, दैट इज अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, वो कैसा मिरर है? प्लेन मिरर है। उसके अंदर जो आपको इमेज दिखती है वो जितना आपका ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतनी ही अप्रोक्सीमेटली सेम साइज की आपकी क्या होती है? इमेज होती है। वो लार्ज और बिग नहीं दिखा सकता, ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है। प्लेन मिरर के अंदर इमेज वैसे ही होगी जैसा ऑब्जेक्ट होगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट दूर है तो स्मॉल बनेगी, अगर पास आते जाएंगे तो थोड़ी बिग बनती जाएगी। तो दैट इज प्लेन मिरर। पर इट इज दिस इज कनकेव मिरर। कनकेव मिरर इज स्पेशली यूज्ड एज अ मेकअप मिरर। जो कनकेव मिरर का यूज किस लिए किया जाता है? यूज एज ए मेकअप मिरर। और मेकअप मिरर में इसका जो यूज है वो स्पेशली कब किया जाता है? आप किस लिए किया जाता है? टू सी मैग्निफाइड इमेज। किस लिए किया जाता है? मैग्निफाइड इमेज को देखने के लिए, लार्ज इमेज देखने के लिए। और जब आपको मैग्निफाइड इमेज देखनी है तो आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे? देखो मैंने आपको अभी बताया सभी केस में, कॉनकेव मिरर के सभी केस में आपको इमेज कैसी दिख रही है? रियल एंड इन्वर्टेड। क्या आप अपना फेस इन्वर्टेड देखना चाहोगे? क्या आपको कुछ समझ में आ जाएगा? आपका जो फेस ऐसे है वो आपको ऐसे दिखेगा। क्लियर? क्या आप इमेजिन कर सकते हो? तो आप सोचोगे कि फिर आप मेकअप कैसे करेंगे? आपको जो चीज लिप्स पे लगानी है वो तो आप हेड पे लगाओगे। आपको नीचे दिखेगा, आपको हेड नीचे दिखेगा, आपके लिप्स ऊपर दिखेंगे। क्लियर दिस थिंग? तो जो हमारा कॉनकेव मिरर है वो हमारे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं। बट एक्सेप्ट वन केस, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस। एक्सेप्ट वन केस, इस केस में जो हमारी इमेज है वो कैसी बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। सीधी। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधी, सीधी बनती है। तो जब हम इसको मेकअप के लिए यूज करते हैं तो हम अपने फेस को कहाँ रखेंगे? कहाँ पर हम बैठेंगे मिरर के सामने? बिटवीन पी एंड एफ। हमारा जो फेस है वो कॉनकेव मिरर के पी और एफ के बीच में आना चाहिए। अगर किसी और पोजीशन पर आप अपने मिरर अपने फेस को रखोगे, अपने आप वहां पर कहीं और पर आप खड़े हो गए, आपका फेस कहाँ होगा? जहां आप खड़े हो गए। तो आप कहां पर खड़े होगे? जहां पर आपका फेस पी और एफ के बीच में आए। अगर किसी और पोजीशन पे आता है तो आपको कैसी इमेज दिखेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेज। यस, इट इज यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेज। तो आपके जहां पर टॉर्चेज में रिफ्लेक्टर के लिए किस लिए यूज होता है ये? तो वहां पर हम कहां पर यूज करते हैं इसको? फोकस, एज ए फोकस, फोकस पर रखते हैं। तो जब फोकस के ऊपर कोई आप तो किसी टॉर्च को, किसी बल्ब को रख दोगे तो वहां से लाइट रेज कहाँ जाएंगी? इन्फिनिटी तक। क्योंकि फोकस की इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी, मतलब बहुत दूर, बहुत दूर तक आपकी लाइट रेज जाएंगी। अगर टॉर्च के अंदर, जो टॉर्च है उसके अंदर क्या लगाया आपने? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के फोकस के ऊपर क्या रख दिया आपने? किसी भी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट को, मतलब किसी बल्ब को। तो उस बल्ब से जो लाइट रेज निकलेंगी वो क्या हो जाएंगी? पैरेलल, और वो कहाँ तक जाएंगी? इन्फिनिटी तक। In headlights of cars and searching lights, searchlights, yes, in headlights of cars, same purpose, headlights of cars and search lights. डॉक्टर्स हेड मिरर। देखो डॉक्टर्स हेड मिरर क्या होता है? डॉक्टर्स अपने हेड के ऊपर जब ऑपरेशंस करते हैं तो एक मिरर लगाते हैं। वो किस लिए लगाते हैं? वो मिरर इसलिए लगाते हैं कि जो लाइट रेज, जो बल्ब से जो लाइट रेज आ रही है वो एक जगह पर कन्वर्ज हो जाए। किस लिए लगाते हैं? सभी लाइट रेज को एक जगह पर कन्वर्ज करने के लिए लगाते हैं, कि सारी लाइट रेज एक जगह पे कन्वर्ज हो जाएं और उनको क्या दिखे? चीजें क्लियर दिखे। तो ये किस लिए यूज होता है? किस पर्पज के लिए यूज होता है? कन्वर्जिंग। और हमें पता है कौन सा मिरर कन्वर्जिंग है? कॉनकेव मिरर। तो डॉक्टर्स हेड मिरर का यूज करते हैं ऑपरेशन टाइम में, या मतलब किसी स्पेशल चीज को, कोई माइन्यूट चीज को, कोई स्मॉल थिंग्स को देखने के लिए। उस टाइम पे वो मिरर अपने हेड पे लगाते हैं। कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर होता है। क्या पर्पज होता है? लाइट को कन्वर्ज करना होता है, कि वो सारी जो लाइट रेज अलग अलग डायरेक्शन से आ रही है वो किस पे हो जाए? एक सिंगल पॉइंट पर, जिस पॉइंट को वो देखना चाहते हैं सारी लाइट रेज उसके ऊपर कन्वर्ज हो जाए। और कन्वर्ज होंगे, एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएंगी, उसी पॉइंट पर उन्होंने उस ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट उनको क्या दिखेगा? क्लियर दिखेगा। सोलर फर्नेस, सेम सेम पर्पस, कन्वर्जिंग। एंड
concave lens is converging, so concave is used for solar furnace. अब आप देखो क्या होता है सोलर फर्नेस का काम, कैसे कन्वर्ज करता है, क्यों यूज किया यहाँ पर। सोलर फर्नेस मीन्स आप सोलर कुकर ले लो, ठीक है, आपने सोलर कुकर का यूज किया। हमने यहाँ पर आपने देखा होगा इस तरह का सोलर कुकर, ये वाला, ये क्या है, कॉनकेव मिरर है। इसका यूज क्या है, जो भी लाइट रेज हर डायरेक्शन से आ रही है, इतनी डायरेक्शन से लाइट रेज आई, तो ये सभी क्या होंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वन पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएंगे, ऐसे इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो गई। यहाँ पर हमने क्या रख दिया, वो ऑब्जेक्ट रख दिया जिसमें हमने खाना रखा हुआ है। तो सारी लाइट रेज अगर ये सारी लाइट रेज अलग अलग डायरेक्शन में चली जाए तो यहाँ पर हीट क्या होगी, लेस होगी, हीट लेस। अगर ये एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाए तो यहाँ पर हीट क्या होगी, मोर, हीट मोर। तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना है, लाइट रेज को कन्वर्ज करना है। और कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है हमारा, कॉनकेव मिरर। सो इन सोलर फर्नेस विच मिरर इज यूज्ड, converging mirror, that is concave mirror. Hope you understood all the points. Again we are learning the points. First point, it is used as a makeup mirror. और makeup mirror के यूज करने के लिए हमारा फेस कहाँ होना चाहिए, between P and F, because we want the erect image. Inverted image, otherwise we will get inverted image. In reflectors, in torches, in headlights of cars and searchlights, doctor's head mirror, solar furnace. Usage of concave mirror and convex mirror are very important. 100% in the exam you will get the question from here. तो आपको एक एक पॉइंट यहाँ से लर्न होना चाहिए कि कहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं मेकअप मिरर में, कहाँ पर टॉर्चेज में, हेड मिरर्स का यूज क्या होता है, कौन सा मिरर यूज किया जाता है। दे विल आस्क in doctor's head mirror which type of mirror, in doctor's head mirror which type of mirror is used, in solar furnace which mirror is used, clear? Otherwise they can ask concave mirror is used as a makeup mirror but it gives real and inverted image, then how can it be used? तो आपको बताना है कि concave mirror real and inverted image देता है but in except in one case, and what is that case, when object is placed between pole and focus of the mirror. तो आपको सभी पॉइंट्स यहाँ से लर्न करने हैं। 100% आपको यहाँ से कोई ना कोई एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। नेक्स्ट, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। आप देखें, जब हमने कॉनकेव मिरर की बात की थी तो मैंने आपको समझाया था, जब हमने कॉनकेव मिरर की बात की थी तो मैंने आपको समझाया था, ये हमारा हुआ P, ये हमारा हुआ F, ये हमारा हुआ C, क्लियर? तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं ऑब्जेक्ट को रखने की। एक पॉसिबिलिटी आई थी हमारे पास इन्फिनिटी की, सेकंड पॉसिबिलिटी आई थी हमारे पास बियॉन्ड सी की, सेकंड, फर्स्ट इन्फिनिटी, सेकंड बियॉन्ड सी, थर्ड एट सी, फोर्थ सी एंड एफ, फिफ्थ एफ एंड सिक्स्थ पी एंड एफ। तो हमारे पास इतनी सारी पॉसिबिलिटी आ गई थी कि हम ऑब्जेक्ट को यहां यहां रख सकते हैं, बट ये कॉन्वेक्स है। अब हमारी ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, पर इसके जो एफ और सी है वो इस साइड है, ये एफ है और ये सी है। हम इस साइड ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकते, यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो ये वाली साइड है वो तो पेंटेड है हमारी, ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं। हम किस साइड रखते हैं ऑब्जेक्ट को? रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड। इस केस में ये वाली सरफेस कैसी थी, इधर वाली, ये वाली कैसी थी हमारी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी हमारी। तो इसीलिए हमने क्या रखा था, ऑब्जेक्ट को इस साइड रखा था। अब हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाली है तो ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे। इधर हमारे पास कोई भी पॉइंट नहीं है सिग्निफाई करने के लिए कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं। तो आप ऑब्जेक्ट को रखोगे, आपको बताना तो है कि हम ऑब्जेक्ट को रख कहाँ रहे हैं, ये पॉइंट कौन सा है, हम कैसे लर्न करेंगे अदरवाइज। तो आप देख सकते हो इसके जो सारे पॉइंट्स हैं वो तो पेंटेड सरफेस की साइड है, फोकस भी इसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी। तो यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट नहीं होता तो हम दो कंसीडर करते हैं, एक तो इंफिनिटी बहुत दूर, एक अदर देन इंफिनिटी मीन्स कोई भी फिक्स्ड पॉइंट। इंफिनिटी का तो हमें नहीं पता,
कोई भी अदर देन इन्फिनिटी, कोई भी फिक्स पॉइंट, ओके, मतलब इन्फिनिटी और पोल के बीच का कोई भी पॉइंट, बट नॉट इनफाइनाइट, कोई भी फाइनाइट पॉइंट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी। तो कितने केस हुए हमारे पास, 1 और 2। तो यहाँ पर हमारे पास कितने केस होते हैं, सिर्फ 2 केस। कॉनकेव मिरर में हमारे पास 6 केसेस थे, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, और हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर के अंदर कितने केसेस आ रहे हैं, ओनली 2। तो सिर्फ 2 ही इमेजेस हमें यहाँ पर स्टडी करनी है। लास्ट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, हम ला पढ़ चुके हैं कॉनकेव के भी कॉन्वेक्स के भी। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, दिस इज एट इन्फिनिटी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट किस पे है, इन्फिनिटी पे। सेम थिंग्स वी विल फॉलो हियर। जो लाइट रेज इन्फिनिटी से आती हैं वो हमें कैसी सीम होंगी, लाइट रेज coming from infinity are parallel to principal axis। जो लाइट रेज इन्फिनिटी से आएंगी वो क्या होंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे आप देख रहे हैं। आप ये तो प्रिंसिपल एक्सिस ही है हमारा। क्लियर। तो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये सेकंड रे होगी। और जो लाइट रेज हमारी पैरेलल होती हैं वो क्या होंगी, कहां पर जाकर के कन्वर्ज होती हैं, कॉनकेव मिरर में, फोकस पे। मैंने आपको एक बात बताई थी, कॉनकेव मिरर में कन्वर्ज होंगी और यहाँ पर डाइवर्ज होंगी। जो ये लाइट रे यहाँ पर आ रही है, ये वाली लाइट रे, ये डाइवर्ज हो गई इस डायरेक्शन में, ये एक्चुअल में इस डायरेक्शन में जा रही है, ये डाइवर्ज हो गई। ये भी लाइट रे जो इस पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये यहाँ पर डाइवर्ज हो गई। ये तो डाइवर्ज हो रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। ये यहाँ पर, यहाँ पर कहीं भी नहीं मिलेंगी, इन्फिनिटी पे भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि तो क्या होगी, डाइवर्ज होगी, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। तो हमने क्या किया, इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, दोनों लाइन को क्या किया, पीछे की तरफ एक्सटेंड किया। ये क्या है, इन रियलिटी दे आर नॉट मीटिंग, इट इज वर्चुअलिटी, इट इज अजम्पशन ओनली। ये क्या है, हमारी अजम्पशन है, रियलिटी नहीं है। तो हमने क्या किया, इन लाइट रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, तो हम ये कहां पर मिली, फोकस पे। तो हमने कहा कि भाई जो लाइट रेज कॉनकेव मिरर के अंदर कहां पर होती हैं, कन्वर्ज होती हैं फोकस पे। और ये कहां से डाइवर्ज, ये लाइट रे कहां से आती हुई नजर आएगी हमें, फोकस से। ये भी लाइट रे कहां से आती हुई नजर आएगी, फोकस से। तो ये कहां से डाइवर्ज हुई, फोकस से। बट ये कैसी है, वर्चुअल। और वर्चुअल हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। और आपको पहले भी मैंने बताया आपको, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट कैसा है, बहुत बड़ा। तो यहाँ पर कैसी इमेज बन रही है, पॉइंट साइज इमेज बन रही है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, कहां पर बन रही है, एट फोकस। सेम पेयर, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी। और यहाँ पर इमेज देखो आप, डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, हम एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्चुअलिटी में वो मिल नहीं रही वहां पे। हमने इनको एक्सटेंड किया है, हमने इनको एक्सटेंड करके देखा कि ये कहीं पीछे मिल रही हैं, हाँ, तो हमने पाया कि हाँ ये एक पॉइंट पर मिल रही है, दैट पॉइंट इज ऑफ फोकस ऑफ द मिरर। तो ये कितने पॉइंट आए हमारे पास, कहां पर जो इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल और इरेक्ट है। कैसी साइज में, कैसी है, पॉइंट साइज, मीन्स वेरी स्मॉल। थर्ड पॉइंट कहां पर बन रही है, एट फोकस। अंडरस्टूड। 2 ही केस है हमारे पास, 1 केस वी हैव स्टडीड, इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर। सेकंड केस, सेकंड मीन्स कोई भी फाइनाइट डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस।
अगर ये हमारे पास फाइनाइट डिस्टेंस है, देखो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये लाइट रे कैसी है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। ये डाइवर्ज होगी तो हमने इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, ये कहाँ पर मिलेगी, फोकस पर मिलेगी, क्योंकि जो लाइट रेज पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कन्वर्ज या डाइवर्ज कहाँ से होगी, फोकस से होगी। सेकंड रे हमने पास की कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और वो लाइट रे क्या करती है, अपने ही पाथ को क्या करती है, रिवर्स इसी डायरेक्शन में आई, यहां से रिफ्लेक्ट होकर के दोबारा यहीं चली गई। पर हमने जब इसको एक्सटेंड किया, वो कौन सी लाइन थी, वो ये वहां से वापस क्यों चली गई, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही थी। ये लाइट रे, दोनों लाइट रे, जहां पर भी दो लाइट रे क्रॉस करती है एक दूसरे को, वहां पर क्या बनती है, हमारी इमेज बनती है। अब देखो इमेज बन गई। ये साइज है ऑब्जेक्ट का, दिस इज ऑब्जेक्ट साइज, दिस इज इमेज साइज। नाउ यू कैन कंपेयर। फर्स्ट, कैसी इमेज बन रही है, यहां पर देखो डॉटेड लाइन है, एक्चुअलिटी में वो मिल नहीं रहे, हमने मिलाई है, तो कैसी इमेज है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। सेकंड पॉइंट आई एम राइटिंग हियर, कहा स्मॉल, आप देखो साइज देखो, ऑब्जेक्ट का साइज ये है, इमेज का साइज ये है, बताओ कैसा हुआ, डिमिनिश्ड। थर्ड पॉइंट, कहां बन रही है आपकी इमेज, बताओ कहां बन रही है आपकी इमेज, फोकस और पोल के बीच बन रही है, दिस इज फोकल पॉइंट, दिस इज पोल। क्लियर, तो वी कैन राइट बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ मिरर। अब आपने देखा यहां पर भी इमेज कैसी थी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, यहां भी कैसी है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। यहाँ भी साइज कैसा था, वेरी स्मॉल मीन्स डिमिनिश्ड, यहाँ भी साइज कैसा है, डिमिनिश्ड। तो बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, नेम द मिरर which form always virtual and direct image। तो आपका आंसर क्या होगा, क्या होगा आपका आंसर, कॉन्वेक्स मिरर। हम इसके दो ही केस है, दोनों ही केस में कैसी इमेज बन रही है हमारे पास, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और दोनों ही केस में कैसी बन रही है, डिमिनिश। तो ये भी पूछा जा सकता है, नेम द मिरर विच फॉर्म ऑलवेज डिमिनिश्ड इमेज, तो वो क्या होगा आपका, कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको इनकी प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चंस को लर्न करना है कि क्वेश्चंस कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर चिल्ड्रन, तो ये भी ऑलवेज फॉर्म आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ऑलवेज फॉर्म डिमिनिश्ड इमेज। Okay, so it form always diminished image and virtual and erect image. So there are only two cases of the convex mirror. Hope you understood. Next, uses of convex mirror. तो आपके क्या क्या यूजेज हैं कॉन्वेक्स मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म virtual and erect image, second diminished। इन्हीं दो चीजों के बेस पे आप जितने भी क्वेश्चन इसके यूजेज पे पूछे जाएं आप दे सकते हो। आपसे पूछा जाए सिंपल क्वेश्चन, व्हाट आर द यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स अलाउ यू टू सी मोर देन प्लेन मिरर्स। हाँ, प्लेन मिरर से ज्यादा आप देख सकते हैं। दे आर ऑफन यूज फॉर सिक्योरिटी इन स्टोर्स एज वेल एज रियर व्यू मिरर्स इन कार्स। मोस्टली asked questions, which mirror is used as rear view mirrors in cars, that is convex mirror। Sometimes it is asked as
वाई कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू इमेज इन कार्स? क्यों आप कॉन्वेक्स मिरर का ही यूज करते हो एज रियर व्यू मिरर्स इन कार्स? तो सबका आंसर यही होगा, वर्चुअल इंडायरेक्ट और डिमिनिश्ड। अच्छा, आप सोचो, आप कार चला रहे हो और आपने अपने मिरर में देखा और आपको पीछे वाली कार उल्टी दिख रही है, क्योंकि कौन के मिरर कैसे इमेज बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड। अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आपकी बनेगी, इन्वर्टेड, तो आपको कार कैसे दिखेगी? तो आपको कैसा फील होगा? क्या आप गाड़ी ड्राइव कर पाओगे? नहीं कर सकते। आपको उल्टी चीजें दिखेंगी, आपको समझ में ही नहीं आएगा ये कहाँ से कैसे चल रही है, इधर जा रही है, उधर जा रही है, पीछे जा रही है, आगे आ रही है। आपको इन्वर्ट दिखेगा, सब कुछ उल्टा दिखेगा आपको। तो आप बताओ, तो हम कौन के मिरर का यूज नहीं कर सकते? तो मैंने आपको बताया ना, सबका आंसर क्या है? यही दो पॉइंट है, वर्चुअल डायरेक्ट और डिमिनिश्ड। आपने देखा भी, हमारे जो कॉनकेव मिरर है वो बहुत सारे केसेस में लार्ज इमेज बना रहा है, बहुत बड़ी। आपको है तो छोटी सी कार, आपको दिख रही है ट्रक के साइज की। बताओ, अगर आपको ट्रक के साइज की इमेज दिखेगी तो क्या आप चला पाओगे गाड़ी? आपको लगेगा कि मुझे तो रोक देनी चाहिए, पहले ट्रक निकलने दो। तो बहुत सारे रीजंस हैं, सारे ही रीजंस हमारे किस में छिपे हुए हैं? दो ही पॉइंट है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो रियर व्यू मिरर्स में किसका यूज किया जाता है? कॉन्वेक्स मिरर का। क्यों? क्योंकि ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज बनाता है, आपको जैसी कार है वैसी ही दिखेगी। डिमिनिश्ड क्यों? हमने डिमिनिश्ड इमेज क्यों चाहिए हमें? अगर आप बड़ी इमेज दिखेगी तो आपको मिरर में पीछे सिर्फ एक ही गाड़ी दिखेगी, और उसके जो साइड में दूसरी गाड़ी हो तो आपको दिखे ही नहीं, तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। आप कैसे आगे पीछे करोगे जब आपको साइड वाली गाड़ी दिख ही नहीं रही? और इस ये कैसी इमेज बना रहा है? छोटी छोटी इमेज बना रहा है, तो आपको सारी देखो, आपने इसमें इमेज में दिख भी रही है आपको, आपको इतनी सारी गाड़ी दिख रही है आपके मिरर में। अगर आप कॉनकेव मिरर का यूज करते तो आपको सिर्फ एक गाड़ी दिखती। तो किसमें फायदा है हमारा? कॉन्वेक्स मिरर में। क्योंकि एक तो देख बात, ये इरेक्ट इमेज बना रहा है, सीधी जैसी गाड़ी है वैसी दिख रही है। सेकंड, आपको बहुत सारा एरिया दिख रहा है, बहुत सारे एरिया के अंदर आपको पता लग रहा है कि ये गाड़ी इतनी दूर है, आप निकाल सकते हो, ये गाड़ी आपके पास है, ये गाड़ी यहाँ से जा रही है, गाड़ी यहाँ से। उसमें तो आपको एक ही गाड़ी दिखेगी। क्लियर? तो आपको किस में क्या यूज हुआ? हमारा रियर व्यू इमेज में यूज हुआ। सेकंड, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। अब आप देखो, ये एक मिरर के अंदर सिक्योरिटी पर्पज, शॉप वगैरह में हम अगर देखें सिक्योरिटी पर्पज में कौन सा मिरर यूज होता है? कॉन्वेक्स। अगर आपसे पूछ लिया वाई, तो आप क्या लिखोगे? वर्चुअल, डायरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। भाई आपने सिक्योरिटी पर्पज के लिए लगाया है, आपको ये चेक करना है कि किस आदमी ने, अगर आपका कोई सामान चोरी तो नहीं कर लिया। अगर आपको वो आदमी उल्टा दिखा तो आप क्या पहचान पाओगे उसको? जिसको आप जानते हो आप उसी को नहीं पहचान सकते, अगर आपको वो आदमी उल्टा दिख रहा है तो। अगर हम कॉनकेव मिरर का यूज करें, वो तो आपको इमेज उल्टी दिखाएगा, है ना? तो हम उसका यूज नहीं कर सकते। और आपका कौन सा मिरर दिखाता है इरेक्ट इमेज? आपका कॉन्वेक्स मिरर दिखाता है। तो हम किसका यूज करेंगे? कॉन्वेक्स मिरर का। सेकंड थिंग, डिमिनिश्ड। अगर आप कॉनकेव मिरर का यूज करते हो यहाँ पे, तो आपको क्या दिखेगी? वन और टू ही इमेज दिख पाएंगी, वन, एक और दो आदमी की ही इमेज दिख पाएगी, साइड वाला कुछ भी करता रहे, है ना? तो आपको क्या चाहिए? पूरी इमेज चाहिए, पूरे एरिया को आपको क्या करना है? कवर करना है। तो जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है वो स्मॉल स्मॉल इमेजेस बनाता है, पूरे एरिया को कवर कर लेता है। तो इसलिए सिक्योरिटी पर्पज के लिए भी किसका यूज किया जाता है? कॉन्वेक्स मिरर का। तो इसके मेन दो ही यूजेज हैं। वन, सिक्योरिटी, कहीं भी यूज कर सकते हैं आप सिक्योरिटी पर्पज के लिए इसको, शॉप वगैरह में, घर वगैरह में, कहीं भी यूज कर सकते हो। और रियर व्यू इन कार्स। Hope you understood, children. So only two images and two usage of convex mirrors. तो हमने क्या क्या पढ़ा इस पीपीटी में? क्या क्या हमने इस पार्ट में कवर किया? फर्स्ट हमने कवर किया यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, जो कि 5 to 6 थे। क्योंकि वो क्या करता है, सबसे मेन यूज क्या है, आपको क्या याद रखनी है यहाँ पे? कन्वर्जिंग। जहां पर भी आपको कन्वर्जिंग की बात है, जैसे हेड ऑन मिरर फॉर डेंटिस्ट, ओके, फॉर सोलर फर्नेस, फॉर और किसके लिए यूज किया जाता है?
वी हैव डन 5 to 6 यूजेज ना, हेड ऑन मिरर, सोलर फर्नेस, मेकअप। ओके, तो ये यूजेज है हमारे कॉनकेव मिरर के। सेकंड, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के अंदर कितने यूजेज हैं? 2 यूजेज हैं, और इसकी क्या है? 2 ही हमारे पास क्या है? इमेजेज हैं। और जो हमारे ये जो मिरर है इसके अंदर सबसे ज्यादा लर्न करने की बात क्या है हमारे पास? बताओ, क्या क्या लर्न करेंगे हम इसके अंदर? एक तो हमारे पास ये कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और सेकंड, क्या इसके अंदर जो हमारे पास इमेज है वो कैसी बनती है? डिमिनिश्ड बनती है। ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है हमारे, हम सभी चीज का आंसर कर सकते हैं। जो इसके यूजेज है 2, वो क्या है हमारे पास? अब अभी मैंने आपको बताया, एक सिक्योरिटी पर्पज के लिए है, एक रियर व्यू इमेज के लिए है। तो ये सभी, ये सिर्फ हमने ये पॉइंट्स डिस्कस किए हैं इसके अंदर बहुत अच्छे से। आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, और ये वीडियो देखने से पहले आप सेकंड पार्ट को जरूर देखें कि आपको कॉनकेव मिरर के यूजेज देखने से पहले वो देखें कि वो यूजेज किस लिए बनाए गए हैं। इमेज हमारे कॉनकेव मिरर कैसी कैसी इमेज बना रहा है, कब इरेक्ट एंड रियल एंड इन्वर्टेड बना रहा है, कब आपका वर्चुअल डायरेक्ट बना रहा है, ये मेन चीज है। ये हर टाइम पर कैसी इमेज बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड, एक्सेप्ट वन केस बिटवीन पी एंड एफ। ये आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना। ये तो हर बार ही वर्चुअल डायरेक्ट और डिमिनिश्ड बनाएगा आपका कॉन्वेक्स। ओके चिल्ड्रन, तो आप इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट थिंग्स वी विल कंसीडर इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू चिल्ड्रन।